हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी अंकुर मिशन अंकुर के तहत कक्षा तीसरी की आपकी वर्कबुक है, गणित की अभ्यास पुस्तिका है। इसका आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे और हिंदी, अंग्रेजी और पर्यावरण की वीडियोज़ मैंने चैनल पर डाल दिया है। आज इस वीडियो में हम आपका या गणित की अभ्यास पुस्तिका को देखेंगे और इसमें आज हम सप्ताह नंबर 27 के गणित हल करेंगे। सप्ताह 27 देखेंगे। इसके पहले के सप्ताह पहले की वीडियो में करवाया है, तो उनको चैनल पे जाकर के आप लोग अवश्य देखें। आज इसमें देखते हैं, आइए सप्ताह 27 में आपके लिए क्या दिया गया है। सप्ताह 27 में पार्ट 13 है स्मार्ट चार्ट। स्मार्ट चार्ट में किस प्रकार से आपको स्मार्ट चार्ट को हल करना है, कैसे इसके गणित को आपको हल करना है, ये आज इस वीडियो में हम देखेंगे। आइए देखते हैं, यहाँ पर लिखा है सबसे पहला प्रश्न है, नीचे दिया गया चार्ट बच्चों को पसंदीदा रंगों को बताता है। यानी यहाँ पर कौन सा रंग कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं ये बता रहा है इस चार्ट में। जैसे हरा रंग है तो हरा रंग पसंद करने वाले 2 बच्चे हैं, नीला रंग पसंद करने वाले 5 बच्चे हैं, पीला रंग पसंद करने वाले 3 बच्चे हैं, लाल रंग पसंद करने वाले 6 बच्चे हैं और सफ़ेद रंग पसंद करने वाले 4 बच्चे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर रंगों को पसंद करने वाले बच्चों को बताया गया है दोस्तों। अब नीचे दिया गया है कि नीचे दिए गए चार्ट में चेहरे बनाकर हमें दिखाना है। यहाँ पर क्या करना है, हमें चेहरे बनाकर दिखाना है कि कितने बच्चे कौन सा रंग पसंद करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा छोटा करके दिखा रहा हूँ। देखो, एक एक चेहरा मतलब क्या होगा, एक बच्चा यहाँ दिया है। देखो, एक चेहरा बनाएंगे हम, स्माइली वाला जो स्टिकर रहता है ना, वो एक स्टिकर मतलब एक बच्चा होगा। तो हमें चेहरे बताकर करना है। तो यहाँ पर क्या है, हम एक चार्ट बनाएंगे। तो देखो, ये एक लाइन बनी, तो यहाँ पर क्या है, बच्चों की संख्या है ना। यहाँ पर बच्चों की संख्या एक लाइन मतलब एक बच्चा, ये 2 बच्चा, ये 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसमें एक लाइन यानी एक बच्चा, 2 लाइन यानी 2 बच्चा। और यहाँ है हरा रंग, यहाँ नीला रंग। तो इसमें क्या बताया, देखो सबसे पहले लिखा है यहाँ पर हरा रंग लिखा है। तो अब हरा रंग हम देखेंगे चार्ट में कितने बच्चे पसंद करते हैं दोस्तों। देखो, हरा रंग 2 बच्चे पसंद करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हरा रंग है, इसमें इसमें फेस कितने चेहरे बनाएंगे, 2 चेहरे बनाएंगे। और एक चेहरा कहाँ आएगा, इस लाइन के साथ में आएगा, दूसरा चेहरा इस लाइन के साथ में आएगा। तो ये 2 चेहरे हो गए। उसके बाद नीला रंग, देखो नीला रंग पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं, तो नीला रंग पसंद करने वाले 5 बच्चे हैं। कितने हैं, 5। तो हम यहाँ कितने चेहरे बनाएंगे, 5 चेहरे। तो ये देखो 1 2 3 4 5 लाइन है। तो ये 5 लाइन के साथ में हम ऐसे 5 चेहरे बनाएंगे नीले रंग के ऊपर। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। उसके बाद देखो क्या है, पीला रंग है। तो पीला रंग में देखते हैं, पीला रंग पसंद करने वाले 3 बच्चे हैं। तो पीले रंग में क्या बनाएंगे, 3 चेहरा, ये 1 2 और ये 3, है ना। इस प्रकार से बनाएंगे। फिर लाल रंग पसंद करने वाले, तो लाल रंग कितने बच्चे पसंद करते हैं, 6 बच्चे पसंद करते हैं। तो उसी प्रकार से हम लाल रंग में कितने 6 चेहरे बनाएंगे, 6 स्टिकर इस प्रकार से बनाएंगे। और फिर सफ़ेद रंग 4 बच्चे पसंद करते हैं, तो सफ़ेद रंग में 4 स्टिकर बनाएंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक स्मार्ट चार्ट बनाकर कौन सा रंग कितने बच्चे पसंद करते हैं उनकी संख्याओं को दर्शाना है। और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में हल करेंगे और इसे समझेंगे दोस्तों ओलंपियाड की वीडियोस भी मैंने चैनल पर डाल दिया है, तो उनको भी आप जा कर के देखें। और आपके परीक्षा के समय काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो परीक्षा संबंधी प्रश्न होते हैं, वो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 6 तक के पूरे वीडियोस, कक्षा 8 तक के पूरे वीडियोस चैनल पे डालता हूँ। तो उन सारे वीडियोस को अपने दोस्तों तक भी आप शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि किस प्रकार से इस चैनल पे आपको वीडियो मिलती है, सुविधाएँ मिलती है। और आप काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करें, मेरी शुभकामनाएँ हैं आपके साथ कि आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास होंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। आइए देखते हैं, दिवस 2 में दिया है, दूसरा चार्ट दिया है और यहाँ क्या बताया गया है, तो इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर लिखा है, दिया गया चार्ट किसी शाला के पिकनिक में जाने वाले बच्चों की संख्या को बताता है। अब इस चार्ट में क्या है, एक चेहरा मतलब एक बच्चा है ना, तो कितने बच्चे पिकनिक में जा रहे हैं वो बता रहे हैं। यहाँ कक्षा लिखा है और यहाँ पर पिकनिक में जाने वाले बच्चे लिखा है। जैसे कक्षा 1 से 3 बच्चे पिकनिक में जा रहे हैं, कक्षा 2 से कितने जा रहे हैं, तो गिनो यहाँ पर 5 बच्चे हैं, कितने 5 जा रहे हैं। फिर कक्षा 3 से 4 बच्चे पिकनिक में जा रहे हैं, कक्षा चौथी से कक्षा 4 से 6 बच्चे पिकनिक में जा रहे हैं और कक्षा 5वीं से 5 बच्चे पिकनिक में जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये चार्ट में क्या बताया गया, बच्चों की संख्या और पिकनिक में जाने वाले कितने बच्चे हैं वो बताया गया है और कक्षा बताया गया है। अब यहाँ पूछा है कि किस कक्षा में सबसे ज़्यादा बच्चे पिकनिक में जा रहे हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ हैं। तो देखो, सबसे ज़्यादा बच्चे ये है और कक्षा कौन सी है, चौथी है, 4 है ना, कक्षा 4 में। तो हम यहाँ लिख देंगे कक्षा 4। इस प्रकार से हमको उत्तर देना है। दूसरा है, किस कक्षा में पिकनिक पर जाने वाले बच्चों की संख्या समान है, यानी कौन सी कक्षा के ऐसे बच्चे हैं जो बराबर हैं। तो देखो,
कक्षा दूसरी और कक्षा पाँचवीं है ना, कक्षा दूसरी में कितने 5 बच्चे हैं और कक्षा पाँचवीं में भी 5 बच्चे हैं जो पिकनिक पर जा रहे हैं। तो ये संख्या समान है, एक समान है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे कक्षा 2 और कक्षा 5 के बच्चे समान हैं। उसके बाद देखो यहाँ क्या है, किस कक्षा में सबसे कम बच्चे पिकनिक में जा रहे हैं। तो सबसे कम बच्चे कहाँ हैं, देखो तो कक्षा 1 में है ना, पहली कक्षा में 3 बच्चे जा रहे हैं बस, सबसे कम है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कक्षा 1 में कक्षा 1 लिख देंगे जिसमें 3 बच्चे जा रहे हैं। इस प्रकार से हम इसे लिखेंगे। इसके बाद देखो सप्ताह 27 में दिवस 3 में दिया है, यहाँ पर लिखा है नीचे एक बार चार्ट दिया गया है, उसको पढ़कर समझकर बताइए। यहाँ पर क्या है, बार चार्ट, इसे बोलते हैं बार चार्ट। तो इसमें दो चीज़ें होती है, एक ये वाली लंबाई है ना और एक ये है ना, इस प्रकार से दो रेखाएं बनाते हैं हम इस चार्ट में। एक रेखा में मतलब इस रेखा का मतलब क्या होता है, ये वाली जो खड़ी रेखा इसका मतलब होता है यहाँ लंबाई दर्शाया गया है, ये एक बित और किस में दर्शाया गया है, बित्ता में। तो ये 1 बित्ता, 2 बित्ता, 3 बित्ता, 4 बित्ता, 5 बित्ता, इस प्रकार से दर्शाया गया है। और या फिर सेंटीमीटर में दर्शाया गया है ना, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इस प्रकार से दर्शाया गया है। और यहाँ नाम है नेहा, शबनम, यानी बच्चों के नाम दर्शाया गया है। अब यहाँ हमको यहाँ बताना है किसके बित्ते की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर देखो यहाँ पर बित्ते की लंबाई दिया है, और ये यानी ये जो है बित्ते की लंबाई कितनी है ये बताया गया है, और यहाँ नाम दिया है। तो देखो यहाँ पर नेहा की बित्ते की लंबाई कितनी है, नेहा के बित्ते की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, शबनम के बित्ते की लंबाई 10 सेंटीमीटर, जॉन के बित्ते की लंबाई 8 सेंटीमीटर और सोहन के बित्ते की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। हमसे यहाँ पर पूछा है किसके बित्ते की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो हम देखेंगे यहाँ 10 सेंटीमीटर ये लिखा है और नाम क्या है, शबनम है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, शबनम लिख देंगे है ना, शबनम के बित्ते की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ लिखेंगे शबनम। अगला है नेहा के बित्ते की लंबाई कितनी है। तो नेहा देखो कहाँ लिखा है, नेहा ये लिखा है नेहा नाम, इसके बित्ते की लंबाई कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 9 सेंटीमीटर लिखेंगे। फिर लिखा है सोहन के बित्ते की लंबाई कितनी है, तो सोहन के बित्ते की लंबाई नापो, ये है सोहन और बित्ते की लंबाई कितनी है, 11 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 11 सेंटीमीटर। फिर है 8 सेंटीमीटर लंबाई का बित्ता किसका है। तो 8 सेंटीमीटर वाला देखो कहाँ पर है, ये है, और क्या है, जॉन का है ना। तो यहाँ लिख देंगे हम जॉन। इस प्रकार से हमें इसे कंप्लीट करना है दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पर वर्कबुक में किया है ऐसे आप भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में ऐसे ही हल करेंगे। दिवस 4 में देखते हैं, यहाँ पर लिखा है नीचे एक परिवार में उपलब्ध वाहनों की संख्या का चार्ट दिया गया है। इस चार्ट के आधार पर चित्रात्मक चार्ट हमें तैयार करना है। जैसे एक परिवार में है ना, जैसे कोई परिवार होता है उनके पास साइकिल कितनी है, तो साइकिल है 3, स्कूटर कितने हैं, 2 स्कूटर हैं, मोटरसाइकिल कितनी है, 4 है, ट्रैक्टर उनके पास 1 है, और अन्य वाहन में 2 है, यानी और भी कोई वाहन होंगे, कार होगी है ना, या बस होगी, जो भी होंगे, तो ऐसे अन्य वाहन 2 हैं। तो इस प्रकार से हमें चार्ट तैयार करना है। अब चार्ट यहाँ पर देखो चार्ट कैसे है, तो यहाँ पर चार्ट है, देखो ये है उपलब्ध वाहन की संख्या दिया है, और यहाँ पर साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और अन्य वाहन इस प्रकार से दिया है ना। तो और यहाँ पर जो भी संख्या है देखो, ये अगर कोई वाहन 1 है तो ये 1 लाइन तक बनाएंगे हम, कोई वाहन 2 है तो ये 2 लाइन तक बनाएंगे, कोई वाहन 3 है तो ये 3 वाहन का हो गया, ये 4 वाहन, ये 5 वाहन और ये 6 वाहन, इस प्रकार से हो गया। अब हमें यहाँ संख्या दर्शाना है। जैसे सबसे पहले यहाँ लिखा है साइकिल, क्या लिखा है, साइकिल। तो साइकिल कितनी है, देखो यहाँ पर साइकिल है, इनके पास 3 है, साइकिल कितनी है, 3 है। तो हम इसे कहाँ तक ले जाएंगे, 1, 2 और 3, तो यहाँ तक हम इस ग्राफ को बनाएंगे, साइकिल वाले ग्राफ को है ना। कहाँ तक बनाएंगे, ये जो 3 लाइन है यहाँ तक हम ये साइकिल वाले ग्राफ को ऐसे बनाएंगे। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में बनाना है दोस्तों। ज़्यादा है तो यहाँ पर आप अंदर लिख सकते हैं 3 साइकिल ऐसा करके है ना, या 3 लिख सकते हैं। और ये 3 तक मैंने बनाया है, ऐसे आप 3 ऊंचाई तक इसको एक इस प्रकार से एक आप यहाँ पर 2 लाइन खींचकर ऐसे ऊंचा कर देंगे इसको। तो हम समझ गए कि साइकिल कितनी इनके पास 3 है ना। उसके बाद देखो स्कूटर, तो स्कूटर कितना लिखा है यहाँ पर देखेंगे हम, स्कूटर 2 है उनके पास। तो हम यहाँ इसको कितने, ये 1 लाइन, ये 2 लाइन, ये 2 लाइन तक इसको इतनी ऊंचाई तक ऐसे ऊंचा कर देंगे। फिर मोटरसाइकिल कितनी है, तो मोटरसाइकिल है इनके पास कितनी, 4 है, कितनी मोटरसाइकिल है, 4 मोटरसाइकिल है। तो अब हम इस ग्राफ को कहाँ तक ले जाएंगे, देखो 1, 2, 3, 4, इतने ऊंचा है ना, ये 4 हो गया, तो यहाँ तक ले गए। फिर देखो ट्रैक्टर 1 है तो ट्रैक्टर को सिर्फ 1 लाइन तक इतना छोटा कर देंगे थोड़ा है ना। अन्य वाहन 2 है तो अन्य वाहन को 2 तक ले जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें एक स्मार्ट चार्ट बनाना है, बार चार्ट बनाना है। ज़्यादा है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, साइकिल है तो यहाँ 3 लिख देंगे, स्कूटर 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे अंदर बीच में, मोटरसाइकिल 4 है तो यहाँ बीच में 4 भी लिख सकते हैं, ये यहाँ 1 और यहाँ 2, इस प्रकार से आप लिख भी सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं।
इसके बाद अगला देखते हैं दिवस 5 में है, दिए गए चार्ट को देखना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। अब चार्ट को देखो तो यहाँ पर दिया है अनुपस्थित छात्रों की संख्या और यहाँ पर दिया है दिन की। सोमवार को कितने छात्र अनुपस्थित थे? 3 छात्र, तो ये 3 तक ऊँचा हो गया है ना। मंगलवार को कितने थे? 2 छात्र, तो ये 2 तक ऊँचा है। बुधवार को कितने थे? 4 छात्र अनुपस्थित थे, देखो ये 4 तक ऊँचाई है इसकी, तो बुधवार को 4 थे। गुरुवार को कितने छात्र थे? तो गुरुवार को 3 छात्र थे, तो ये 3 तक की ऊंचाई में है। और शुक्रवार को कितने थे? 6 बच्चे अनुपस्थित थे, तो ये 6 तक की ऊंचाई में है। तो इसको हम समझ गए कि ये यहाँ क्या बताया गया है। अब हम यहाँ देखेंगे सबसे अधिक बच्चे किस दिन अनुपस्थित रहे। तो सबसे अधिक बच्चे देखो कब, सबसे ऊंचा क्या है यहाँ, तो ये 6 तक है, 6 बच्चे हैं ना। कब, किस दिन? शुक्रवार को। तो हम यहाँ लिख देंगे सबसे ज़्यादा बच्चे शुक्रवार को अनुपस्थित थे, यानी नहीं आए थे। फिर लिखा है किन 2 दिन में अनुपस्थित बच्चों की संख्या समान है। तो देखो कौन सा वाला जो खंबा है वो बिल्कुल समान है, तो ये देखो ये है और ये है। कौन कौन सा दिन है? तो सोमवार और गुरुवार है ना, सोमवार और गुरुवार। तो हम यहाँ लिख देंगे सोमवार और गुरुवार को बच्चों की संख्या समान है अनुपस्थित रहने वाले। फिर है सोमवार को अनुपस्थित बच्चों की संख्या कितनी है। तो अब संख्या कैसे पता लगाएंगे हम, तो देखो ये सोमवार है और ये कहाँ तक ऊंचा है, तो ये 1 2 3 तक है ना। तो कितने बच्चे नहीं आए थे? 3 बच्चे नहीं आए थे, यानी 3 बच्चे अनुपस्थित थे। तो हम यहाँ लिखेंगे सोमवार को 3 बच्चे अनुपस्थित थे। फिर सबसे कम बच्चे किस दिन अनुपस्थित रहे, तो सबसे छोटा क्या है देखो यहाँ पर, तो सबसे छोटा ये वाला है और ये मंगलवार का दिन है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि सबसे कम बच्चे मंगलवार को अनुपस्थित रहे। इस प्रकार से हम इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। ऐसे ही आपको अपनी वर्कबुक में करना है और आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। इसी तरह आप आगे भी समझते रहें और बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझें। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और बता सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो और अगर आपको मैसेज करना है तो आप मेरी इंस्टा आईडी है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, झारिया आशीष के नाम से, तो उसमें भी आप डायरेक्ट मैसेज करके मुझे प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसके आगे देखते हैं हम दिवस नंबर 6 में है। इसमें दिया है दी गई तालिका को पढ़िए, समझिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है हमें। तो यहाँ पर इस तालिका में रंग दिया है और यहाँ बच्चों की संख्या जो उस रंग के कपड़े पहने हैं। तो यहाँ देखो लाल रंग के कपड़े पहने वाले बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे हैं। नीले रंग के कपड़े 3 बच्चे पहने हैं। पीला रंग के कपड़े 5 बच्चे पहने हैं और हरा रंग 2 बच्चे पहने हैं और काला रंग कोई बच्चा नहीं पहना है ना। अब यहाँ हमसे पूछा है कि पीले रंग के कपड़े पहनकर कितने बच्चे आए हैं। तो यहाँ पीला रंग देखो कहाँ पर है, ये है। और बच्चे गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 बच्चे हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे 5। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे। फिर है किस रंग को पहनकर आने वाले बच्चों की संख्या सबसे कम है। तो सबसे कम देखो कौन है? हरा है, 2 बच्चे आए हैं बस, है ना। तो क्या हो जाएगा? हरा। काला रंग क्यों नहीं होगा? क्योंकि काला रंग कोई बच्चा पहन कर नहीं आया, तो ये कम में नहीं आएगा। कम में क्या आएगा? ये हरा रंग आ जाएगा जिसको 2 बच्चे पहने हैं सबसे कम। तो यहाँ आ जाएगा हरा। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ है एक साला के वार्षिकोत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताओं में 30 विद्यार्थियों ने भाग लिया जिनकी संख्या निम्नानुसार है ना। यहाँ पर 30 विद्यार्थियों ने भाग लिया प्रतियोगिता में और उनकी संख्या यहाँ पर दी गई है। जैसे चित्रकला में 7 बच्चों ने भाग लिया, कविता पाठ में 8 बच्चों ने, कहानी वाचन में यानी कहानी बताने में 7 बच्चों ने भाग लिया, नृत्य करने में 5 बच्चे भाग लिए और गाना गाने में गायन में 3 बच्चे भाग लिए। इस प्रकार से बच्चों ने भाग लिया। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, इस तालिका के आधार पर एक चित्रात्मक चार्ट हमें बनाना है। तो जैसे मैंने यहाँ बनाया है इस प्रकार का चार्ट आप एक अपनी वर्कबुक में भी बनाएंगे। यहाँ जगह कम थी इसलिए थोड़ा छोटा बना है। आप यहाँ इसको समझ लीजिए किस प्रकार से बनाया है मैंने, और ऐसे ही आपको अपनी वर्कबुक में भी बनाना है दोस्तों। ऐसी चार्ट आप बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर बच्चों की संख्या लिख दी है हमने और इधर पर लिख दी चित्रकला, कविता पाठ, कहानी वाचन, नृत्य, है ना। तो चित्रकला में कितने? 7 बच्चों ने भाग लिया है ना। देखो चित्रकला में कितने? 7 बच्चों ने। तो ये ऊंचाई हम कहाँ तक ले जाएंगे? 7 तक ले जाएंगे ये चित्रकला में, है ना। फिर कविता पाठ है, कविता पाठ में 8 बच्चों ने, तो इस ऊंचाई को 8 तक लेके जाएंगे। उसी प्रकार से फिर ये कहानी वाचन में कितने हैं? 7 बच्चे हैं, तो हम इसको 7 तक लेके जाएंगे। फिर देखो नृत्य में कितने बच्चे हैं? नृत्य में 5 बच्चों ने भाग लिया है, तो हम इसको ये 5 तक की ऊंचाई में इसको ऐसे लेके जाएंगे, है ना, 5 तक की ऊंचाई में। फिर उसके बाद गायन में कितने हैं? 3 बच्चे हैं, तो इसको ये 3 तक की ऊंचाई कहाँ आएगी? इतने में आएगी। तो ये इस प्रकार से इसको इतना बनाएंगे। तो ऐसे आपको एक ग्राफ बनाना है जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर बनाया है, ऐसे ही आप अपनी वर्कबुक में भी बनाएंगे। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर देखो दिवस 6 में यहाँ पर दिया है किसी कक्षा के 30 बच्चों से
प्रतिदिन स्कूल आने के लिए उपयोग किए जाने वाले यातायात के साधनों की जानकारी एकत्रित कर तालिका बनाई गई है। नीचे दी गई तालिका को ध्यान से पढ़िए, समझिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। मतलब यहाँ पर 30 बच्चे हैं और वो किस प्रकार से स्कूल आते हैं ये इसमें बताया गया है। तो देखो साइकिल से स्कूल आने वाले बच्चे कितने हैं, तो यहाँ पर गिन लो आप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बच्चे साइकिल से स्कूल आते हैं। बस से स्कूल आने वाले 4 बच्चे हैं। ऑटो से स्कूल आने वाले कितने बच्चे हैं, तो यहाँ पर आपको गिन लो कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं जो ऑटो से स्कूल आते हैं। स्कूटी से स्कूल आने वाले 5 बच्चे हैं, बाइक से स्कूल आने वाले 2 बच्चे हैं और पैदल स्कूल आने वाले 6 बच्चे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या को दे दिया गया है। अब यहाँ पूछा है सबसे कम बच्चे किस साधन से स्कूल आते हैं, तो सबसे कम बच्चे कहाँ हैं, देखो सबसे कम बच्चे ये है और किससे आते हैं स्कूल, ये बाइक से, है ना, बाइक से आते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे सबसे कम बच्चे किससे आते हैं, बाइक से आते हैं। फिर यहाँ लिखा है ऑटो से आने वाले बच्चों की संख्या स्कूटी से आने वाले बच्चों की संख्या से कितनी अधिक है, तो ऑटो से आने वाले बच्चे ये हैं, है ना, और स्कूटी से ये हैं। तो ऑटो वाले कितने हैं देख लो, तो ऑटो वाले कितने हैं यहाँ पर 7 बच्चे हैं, है ना, और स्कूटी वाले कितने हैं यहाँ 5 बच्चे हैं। तो ऑटो वाले बच्चों की संख्या कितनी अधिक है, तो 7 बच्चों में से 5 बच्चे को कम कर देंगे तो कितने बच्चे आए, 2 बच्चे। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, 2 अधिक है। इस प्रकार से हमको लिखना है। अगला है साइकिल से आने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, तो साइकिल वाले ऑप्शन में देखो कितना है, कितने हैं, 6 बच्चे हैं, कितने हैं 6। तो हम यहाँ लिख देंगे कि 6 बच्चे साइकिल से आते हैं। कितने बच्चे आते हैं दोस्तों, 6 बच्चे आते हैं। उसके बाद है बस से आने वाले बच्चों की संख्या साइकिल से आने वाले बच्चों की संख्या से कितनी कम है, तो बस से आने वाले बच्चे कितने हैं, देखो बस से आने वाले कितने हैं, 4 बच्चे हैं और साइकिल से आने वाले 6 बच्चे हैं। तो 6 में से 4 को हम घटा देंगे, तो ये 6 में 4 को घटाएंगे, कम करेंगे तो कितने आएगा, 2। तो हम क्या लिखेंगे, साइकिल से आने वालों की बच्चों की संख्या से जो बस से आने वाले बच्चे हैं वो 2 कम हैं। इस प्रकार से हमको लिखना है। तो ऐसे ही आप अपनी वर्कबुक में हल करेंगे इसे। इसके बाद अगला है यहाँ पर देखो 5 बच्चों ने अपनी अपनी पेंसिल को मापकर यह तालिका बनाई है ना। 5 बच्चे हैं तो सोहन की पेंसिल 5 सेंटीमीटर है, लता की पेंसिल 9 सेंटीमीटर, गुरदीप की पेंसिल 7 सेंटीमीटर है, फायजा की पेंसिल 12 सेंटीमीटर और केविन की पेंसिल 8 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से बनाए हैं। अब हमें यहाँ तालिका बनानी है, तो हम यहाँ सेंटीमीटर यहाँ लिख देंगे बच्चों के पेंसिल की लंबाई सेंटीमीटर में। इस प्रकार से ये क्या है, लंबाई है ना। ये यहाँ पे देखो ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3, ये 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से बना है। ये सेंटीमीटर का माप कहाँ है, ये 1 2 3 4 ये 5, ये ऐसे समझ गए होंगे आप। और ये यहाँ क्या है, बच्चों के नाम सोहन, लता, गुरदीप, फायजा। अब जिसकी पेंसिल जितनी लंबी है तो उतने तक, जैसे किसी की पेंसिल 2 सेंटीमीटर तो ये 1 2 यहाँ तक 2 तक ले गए और 2 तक। इस प्रकार से हमको इतना ऊंचा कर देना है। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहला नाम क्या है, सोहन। सोहन की पेंसिल कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो इसको 5 तक ले जाएंगे, 1 2 3 4 5, है ना। तो यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। उसके बाद लता की पेंसिल कितनी है, तो लता की 9 सेंटीमीटर है, तो इसको हम यहाँ 9 सेंटीमीटर लिख के इसको ये 9 कर देंगे। उसके बाद गुरदीप की 7 सेंटीमीटर है, तो गुरदीप की 9 से थोड़ा कम आ जाएगा 7। फायजा की 12 है, तो ये पूरा 12 यानी सबसे बड़ी पेंसिल इसकी 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। केविन की 8 है, तो केविन की ये थोड़ी 8 आ जाएगी, 7 से ऊंची और 9 से थोड़ा कम, ये 8 तक आ गई। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ऊंचाई बनाकर क्या करेंगे, चार्ट को बनाएंगे दोस्तों। इसके बाद यहाँ है इस तालिका को देखकर चार्ट बनाना है। यहाँ पर दिया है कक्षा 3 के 5 विद्यार्थियों की पानी की बोतल की लंबाई को नापकर बार चार्ट प्रदर्शित किया गया है। चार्ट को पढ़कर समझकर प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। तो यहाँ पर देखो पानी की बोतल की लंबाई है उनकी, रेखा के पानी की बोतल की लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, सीबा के 32, पीटर 32 और यासीन 28 और ऋतिक 30 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, बॉटल की लंबाई है ना। अब यहाँ है देखो सबसे छोटी बॉटल किस विद्यार्थी की है, तो सबसे कम लंबाई क्या है, यहाँ पर देखो ये 20 सेंटीमीटर है ना। तो किस विद्यार्थी की, रेखा की। तो हम यहाँ लिख देंगे रेखा। इस प्रकार से नाम लिखेंगे। फिर यहाँ है किन 2 विद्यार्थियों की पानी की बोतल की लंबाई समान है, तो देखो ये दोनों की एक समान लंबाई है ना। तो कौन है ये, सीबा और पीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे सीबा और पीटर। इस प्रकार से हम इसका उत्तर देंगे। फिर है यासीन की बोतल की लंबाई कितनी है, तो यासीन ये है और इसकी बोतल की लंबाई कितनी है, 28 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 28 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ लिखा है कितने विद्यार्थी की पानी की बोतल की लंबाई 28 सेंटीमीटर से ज़्यादा है ना। तो 28 से ज़्यादा क्या हो जाएगा, देखो ये 32, ये 32 भी हो गया और क्या हो गया फिर ये 30 हो गया, है ना। तो 3 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे। तो हम लिख देंगे यहाँ 3 विद्यार्थी। तो इस प्रकार से हमें इसे कंप्लीट करना है।
तो दोस्तों आपका सप्ताह 27 कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 28 देखेंगे और उसके गणित समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हों और बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद दोस्तों।